हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे बढ़िया हो सभी। देखो आज अपन बात करेंगे सीईटी के बारे में, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो सीईटी है इसका एग्जाम देना अनिवार्य है। हर भर्ती के लिए लगभग लागू कर दिया। कोई से एक भर्ती है जिसके लिए सीईटी नहीं है, लेकिन 95% वैकेंसियों के लिए सीईटी होना अनिवार्य है। तो सीईटी का मतलब क्या होता है, सारी ए टू जेड जानकारी अपन देखेंगे। देखो पहली बात मैं आपको बताऊं कि सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की अपन बात करें तो सीटी एक केवल कोई इससे नौकरी नहीं लगना, ये आपका टेस्ट पेपर है, ठीक है ना। ये पेपर देने के बाद में आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है ना। इसके बारे में अपन बातें करेंगे। सीईटी के अंदर कितने पर्सन होंगे सारी चीजें देखेंगे। और जो सीईटी के अंदर मैं बताऊं कम से कम 40% होना अनिवार्य है। 40% होगा सीईटी में वो पास है, 40 से कम होगा वो क्या है, फेल है। तो सीईटी की अपन सारी बातें देखेंगे। तो सुनो इधर अपन बात करेंगे। ये देखो आलोक राज जो अपन बात करें शिक्षा मंत्री है, इनका पूरा ये स्टेटस अपन बात करेंगे। ये लगा रखा है इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे। तो यहां पर देखो नियत तिथियों पर भी आयोजित होंगे सीटी का एग्जाम के बारे में। अपना आधार कार्ड अपडेट कर ले, यानी उसके अंदर जो पुराना फोटो है उसको अपडेट कर ले। यदि कोई त्रुटि हो फॉर्म अगले सप्ताह भरने के लिए नोटिफिकेशन शीघ्र ही आएगा। आप सब सीटी फॉर्म भरते समय अपना ओटीआर भी अपडेट करना होगा। हस्तलिखित नमूना और लाइव फोटो के साथ में एंटी डमी एक्शन है तो सहयोग करें। तो देखो अपन बात करें, पहले अपना जो पासपोर्ट साइज फोटो चलता था, ठीक है ना। एग्जाम में अपन जो देने के लिए फॉर्म भरते थे तो पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन होता था, अब लाइव फोटो स्कैन होगा, ठीक है ना। लाइव फोटो जो वर्तमान में अपन कैसा दिख रहे हैं वो फोटो स्कैन होगा। इससे थोड़ा सा क्या है कि नकल वगैरह को रोकने का प्रयास होगा। और कोई भी इसमें बोल रखा है कि डमी कैंडिडेट हो तो आप भी सरकार का सहयोग करें। और आधार कार्ड में अगर पुराना फोटो है, पहले तो चल जाता था, उसको अपडेट जरूर करवा ले भाई, ठीक है ना। पुराना फोटो है तो अपडेट करवा ले, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो सकती है अब की बार, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम सख्ताई से करवाएगा, ठीक है ना। कईयों का पुराना फोटो है, जैसे अपन बात करें आधार कार्ड में से फोटो लगा रखा है पुराने जमाने के आदिवासी है, जैसे होमोसेपियंस की बातें करें वैसे, है ना। तो ये बातें हैं और ध्यान रखना ये एग्जाम कब होगा वो भी अपन बातें करेंगे। तो सीटी 2 लेवल पे होगा। एक तो कैसी होगी, एक तो होगी 12th पास सीटी, ठीक है, यानी जो 12th पास है वो सीटी का एग्जाम दे सकता है। और एक होगा ग्रेजुएशन लेवल की सीटी। तो 12th पास सीटी है वो अक्टूबर महीने में होगी, ये बात ध्यान रखना। और जो ग्रेजुएशन लेवल की है वो पहले होगी सितंबर में होगी 25 तारीख है, यानी दोनों ही अंतिम सप्ताह में होगी, ठीक है। इसके अलावा टोटल क्वेश्चन इसमें भी 150 आएंगे, इसमें भी 150 आएंगे, दोनों में 150 होंगे। नेगेटिव मार्किंग दोनों के अंदर होगी नहीं, ठीक है ना, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक अंक प्रत्येक पर्सन 2 अंक का होगा। टोटल 300 नंबर का पेपर होगा, इसमें भी 2 अंक का होगा, टोटल 300 नंबर का होगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी बातें कि सीईटी के अंदर 150 पर्सन आएंगे, ठीक है ना। और आपको कितने पर्सन करने हैं, सभी पर्सन करना है, सभी पर्सन करना है। क्यों करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात ध्यान रखना। 150 पर्सन आएंगे, आपको सारे के सारे पर्सन करना है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। अब अपन बात करते हैं, बोले कि सर 150 पर्सन कितने नंबर का होगा, 150 इंटू 2 300 अंक का होगा, ठीक है ना। और 300 का अपन बात करें कितना निकालना है अपने को, 300 का 40%। 300 का मतलब गुणा 40 का 40 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो बेहोश, 4 तिरी 12, 120 अंक आना अनिवार्य है। 120 अंक का मतलब हो गया कि आप 60% करोगे तो बिल्कुल आप पास हो सीटी के अंदर। अब आपको पता है 150 में से आप तुक्का मारते हो तो तुक्का भी कहता है कि 35 से 40 तक आपके सही हो जाता है, 60 आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। 40% लाना, लेकिन ऐसे नहीं है कि सीटी में आप 60 लिए तो फिर आप नौकरी लग गए, ऐसा कुछ नहीं है। 60% लाने के बाद में आप केवल सीटी पास हो, फिर दूसरा एग्जाम और भी देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, जैसे एलडीसी पटवार ग्राम सेवक कोई भी एग्जाम है तो वो एग्जाम भी देना पड़ेगा। अब बोले कि सर सीटी का सिलेबस क्या है, तो देखो अपन बात करते हैं। सिलेबस से पहले मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूं आपको, है ना, दिख रहा होगा सभी को, है ना।
सुनो इधर, अपन बात करते हैं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ओमार सीट पर आधारित होंगे, सभी प्रश्न समान अंक के होंगे, इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, अभ्यर्थियों को 3 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है ना, ये बातें अपने को पता होनी चाहिए। अब इसके अलावा आपको क्या बात याद रखनी है, और ठीक है ना, सिलेबस देखना है। तो अपन बात करेंगे इसमें क्या क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, ध्यान रखना, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है ना, विभिन्नताएं अवस्थाएं, इसमें से देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, ये फाइनल ईयर का बता रहा हूं मैं, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और स्वतंत्रता राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, नेहरू युग, संस्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कि और क्या है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य एवं परंपरा, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य हैं, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता है, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है, प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहाड़, गणेश्वर, बालाथल एवं बैराट है, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण है ना। इसके अलावा ऐतिहासिक घटनाएं प्रमुख, राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं प्रमुख, राजवंश है ना। इसके अलावा और क्या है, देखो देखिए, और प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, ये सारी चीजें, भारत का पूरा भूगोल दे रखा है, ये मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको फ्यूचर प्लस क्लासेज के नाम से, राजस्थान का भूगोल दे रखा है इसमें पूरा, ठीक है ना, ये है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति, ये सेम आ गया इसका ना। चलो ये देखो, इसके अलावा अपन बात करें तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी विज्ञान का पार्ट है भाई इसमें, ठीक है ना, ये रक्षा प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह है, कर्षिकी, इसमें पीछे वाले में सामान्य विज्ञान भी है शायद, है ना। अच्छा ये सेम नहीं है, ये अलग है। राजस्थान में बल भारतीय ऐतिहासिक व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, इसके अंदर राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, विद्युत धारा, उष्मा कार्य, ये सारी चीजें हैं, है ना। इसके अलावा तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, रीजनिंग है इसमें, हिंदी है इसमें, इसके अलावा इंग्लिश की बातें हैं, कंप्यूटर है इसमें, ठीक है ना। ये है आपके 12th लेवल का सिलेबस। राजस्थान करंट जीके है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, मैथ्स के ये सिलेबस है सारा, दैनिक विज्ञान है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये विज्ञान के चैप्टरों के नाम हैं सारे, है ना। हाँ और क्या है, और राजस्थान का इतिहास एवं कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत है, और राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति व्यवस्था है, भारतीय एवं राजस्थान की भूगोल है, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। इसके अलावा राजस्थान के पर्यटन है और कंप्यूटर नॉलेज आपके इसके अंदर आएगा, तो ये सारा इसका आपका क्या है, सिलेबस है। तो इसके बारे में अपने को सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। ये अपने को ज्ञान होगा जब भी अपन सब कुछ कर पाएंगे, अगर ये जानकारी नहीं होगी तो अपन कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि सीईटी के समय अपने पास में समय बहुत कम बचा है। सीईटी के लिए मैं बता देता हूं, क्योंकि सितंबर है और आप कई सोच रहे होंगे कि सितंबर में एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल सितंबर में एग्जाम होगा, ठीक है ना। फाइनल लेवल का होगा, यानी बीए बीएससी जिसने कर रखी है, ग्रेजुएशन लेवल का होगा, और सितंबर का तो अब दिन ही कितना बचा है देख लो, जुलाई चल रही है, अगस्त का एक महीना बचा है, यानी 60 दिन बचा है अपने पास में। अब 60 दिन का आप टाइम टेबल बनाओ, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, और क्या क्या छोड़ना है। जितना सिलेबस के अंदर है वो उतना ही पढ़ो एक बार, क्योंकि बाकी समुद्र जितना सिलेबस है पूरा होगा नहीं, तो आपको केवल एक बार इतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस के अंदर है, और सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है, ठीक है ना भाई। ये बातें ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं आपको बता ही दी, ठीक है ना। तो ये बेसिक अपने को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अपन कई बार क्या करता है कि बच्चा तैयारी करता रहता है और उसके अनुसार आगे चलता रहता है, लेकिन ध्यान नहीं देता है। पहली बात तो ध्यान रखना
जो ग्रेजुएशन का है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो ऐसे सोचे कि सर मैं तो ग्रेजुएशन कर दूं तो 12th पास साथ में ही हो जाएगी, नहीं, ये भी भ्रम निकाल देना। जिसने ग्रेजुएशन का एग्जाम ग्रेजुएशन कर रखा है उसको 12th का अलग से देना है और ग्रेजुएशन का अलग से देना है, दो एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। 12th पास का अलग से देना पड़ेगा और ग्रेजुएशन का अलग से देना पड़ेगा, एग्जाम दो देना पड़ेगा। आप क्या सोच रहे हो कि मैं ग्रेजुएशन का दे दूं तो 12th लेवल का एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, 12th लेवल का भी एग्जाम देना है और ग्रेजुएशन लेवल का भी देना है, फॉर्म दोनों ही भरना है और दोनों ही आपको एग्जाम देना है। दोनों में भी अलग अलग भर्तियां हैं तो आपके फायदा रहेगा। भाई अपने को सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है ना। तो कई ऐसे बच्चे, कईयों का ये सवाल है कि सर ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है तो ग्रेजुएशन का एग्जाम दे दे तो फिर 12th की कहाँ जरूरत है, नहीं, 12th का भी एग्जाम देना पड़ेगा, फॉर्म दोनों का ही भरना है और दोनों का ही देना है। अब की बार आधार कार्ड अपडेट करवा ले, ध्यान रखना, पुराना आधार कार्ड नहीं चलेगा, स्पेशल बोल रखा है। किसी का फोटो पुराने का है, जैसे 5 साल का व्यक्ति था उस समय फोटो लगाया, आज 20 साल का हो गया वही फोटो चल रहा है, वो अब नहीं, अपडेट करवाना पड़ेगा, उसको अपडेट करवा लेना, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें हैं, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करते रहेंगे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, बेस्ट ऑफ लक।